हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं ऐसी कमाल की मूवी लेकर आया हूं जैसा एक्सपीरियंस आपने कभी नहीं किया होगा। अमेजॉन प्राइम की मूवी द वॉयर, जिसमें कैसे कपल दूसरों की एरोटिक मूवमेंट्स को देख अपनी लाइफ हेल बना लेता है। मूवी में बहुत से एरोटिक सीन्स जिसका सस्पेंस आपको शॉक कर देगा। मूवी हमें एक अच्छा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी देती है। और अगर ये मूवी आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले मूवी के टाइटल वॉयर, जिसका मीनिंग थोड़ा डीप है। अ पर्सन हु एंजॉय ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ द अदर पीपल, यानी दोस्तों दूसरों की पर्सनल लाइफ को सीक्रेटली देखना और एंजॉय करना, फिर चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, यानी कुछ भी। अमेजॉन प्राइम की मूवी द वॉयर थॉमस और पीपा की स्टोरी है, जिन्हें हाल ही में अपना ड्रीम अपार्टमेंट मिला है और वो वहाँ अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। सडनली एक दिन दोनों अपार्टमेंट के सामने कपल को सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देखते हैं और थॉमस और पीपा इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और खुद भी रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे नेबर फिर से किसी स्ट्रेंज लड़की के साथ फिजिकल हो रहा होता है और पीपा और थॉमस को लगता है कि ये अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है और हमें इसकी वाइफ को बता देना चाहिए। थॉमस और पीपा डिसाइड करते हैं कि नेबर की फिजिकल एक्टिविटी दोनों साथ में ही मिलकर देखेंगे, और जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी खरीद लिए जाते हैं। और अब पीपा और थॉमस नेबर की वॉइस भी सुन सकते हैं। अब थोड़ा नेबर कपल के बारे में बात कर लेते हैं। हस्बैंड का नाम सेबेस्टियन है और वाइफ का नाम जूलिया है। पीपा हर दिन सेबेस्टियन को देखा करती थी, काइंड ऑफ एडिक्ट हो चुकी थी और कहीं ना कहीं सेबेस्टियन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और पीपा एक दिन जूलिया से अपार्टमेंट के बाहर मिलती है और अपने बारे में बताती है। जूलिया भी उसे अपने हस्बैंड सेबेस्टियन के बारे में बताती है कि वो एक कमाल का फोटोग्राफर है और एरोटिक फोटोशूट उसकी स्पेशलिटी है। इसीलिए मूवी में हमें उसे हर दिन अलग अलग मॉडल्स के साथ देखते हैं, जिनके साथ वो फिजिकल भी होता है। पीपा और थॉमस रोज की तरह विंडोज से देख रहे होते हैं और जूलिया सेबेस्टियन से फिजिकल होने के लिए बोलती है, लेकिन जो पहले से पांड्या की तरह करके आया हो उसे और क्या जरूरत, और वो मना कर देता है। यहाँ थोड़ा जूलिया को शक होता है और वो दूसरे रूम में डस्टबिन में एक यूज कॉन्डम को देखती है और जूलिया का शक यकीन में बदल जाता है और जूलिया एक नाइफ उठाती है और सेबेस्टियन की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ थॉमस जूलिया को देखकर पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए बोलता है, लेकिन पीपा उससे रोक लेती है और आगे देखने के लिए बोलती है, जिसके बाद जूलिया चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाती और दूसरे रूम में आकर चाकू अपने से नस काट लेती है और जूलिया की कहानी यही ख़त्म हो जाती है। और सेबेस्टियन कुछ दिन शोक मनाता है और फिर अपनी ओल्ड लाइफ यानी एरोटिक फोटोशूट शुरू करता है और हमेशा की तरह मॉडल्स के साथ फिजिकल होता है, जिससे नीपा आज भी थॉमस को बिना बताए देखती थी। और थॉमस पीपा को अब ये सब बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन पीपा को सेबेस्टियन की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो चुका था कि वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब थॉमस ऑफिस से आता है और पीपा को सेबेस्टियन को देखते हुए देखता है तो थॉमस पीपा को पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है, जिसके बाद थॉमस पीपा को अकेला छोड़कर अपार्टमेंट से चला जाता है। पीपा बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करती है और उसे बार में जाती है जहाँ सेबेस्टियन पहले से ही होता है। सेबेस्टियन उसे अपनी बातों में फंसाता है और फुसलाकर अपने घर ले आता है और वो पीपा का एरोटिक फोटोशूट करता है और दोनों फिजिकल होते हैं। और उसी दिन थॉमस वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और पीपा को सेबेस्टियन के साथ देखकर विंडो से उसका मानो दिल टूट जाता है, क्योंकि थॉमस पीपा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और पीपा कहीं ना कहीं सेबेस्टियन की तरफ ऑब्सेस थी। कहानी आगे बढ़ती है और अगली सुबह जब पीपा अपने घर वापस आती है और घर में देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि थॉमस ने सुसाइड कर लिया था, जिसका पीपा को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है और कुछ दिन के लिए वो अपने आप को सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर लेती है। वहीं सेबेस्टियन पीपा को अपनी फ़ोटो गैलरी में बुलाता है, जहां वो अपने बेस्ट फ़ोटोज़ का कलेक्शन दिखाने वाला था। और यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि सेबेस्टियन की वाइफ जूलिया जिंदा है और वो लोग भी थॉमस और पीपा की तरह उनका कैमरे से देखा करते थे। सभी फ़ोटोज़ को रिवील किया जाता है, जिसमें पीपा और थॉमस के सभी प्राइवेट मूवमेंट्स, यहाँ तक कि थॉमस की डेथ के फ़ोटोज़ भी थे। यानी दोनों नेबर एक दूसरे को देखा करते थे और सेबेस्टियन और जूलिया ने ये सब प्लान पहले से ही किया हुआ था। जिसके बाद पीपा अपने आप को चीट फील करती है और वहाँ से चली जाती है और सीधा घर जाकर सभी डिवाइसेस और कैमरे को
ढूंढकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद सेबेस्टियन और जूलिया एक इंटरव्यू देते हैं और जब जर्नलिस्ट उससे पूछता है कि थॉमस की डेथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सेबेस्टियन बड़ी चालाकी से जवाब को घुमा देता है और जवाब देता है कि ऑल वी हैड टू डू वॉच बैक, यानी हम भी वही कर रहे थे जो पीपा और थॉमस हमारे साथ कर रहे थे, यानी उन्हें वापस देख रहे थे और हम पूरी दुनिया को एक लिविंग लाइफ का एक्सपीरियंस देना चाहते थे अपनी फोटोज से, जिसमें कुछ भी बनावटी ना हो। और इंटरव्यू से ये कहकर बाहर आ जाते हैं। सेबेस्टियन और जूलिया जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां घर के बाहर एक बॉटल रखा मिलता है और दोनों को लगता है कि ये किसी फैन ने सक्सेस पार्टी एंजॉय करने के लिए भेजा है और सेबेस्टियन और जूलिया सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद कुछ फैक्ट्स आते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है, आई नो थॉमस नॉट कमिट सुसाइड, यू किल्ड हिम। सेबेस्टियन पीपा को कैमरे से देखता है और पीपा वहां से भाग रही होती है। सेबेस्टियन और जूलिया उसका पीछा करते हैं और हर हाल में पीपा की कहानी यही खत्म करना चाहते हैं और पीपा को पकड़ लिया जाता है और पीपा बताती है कि दोनों ने मेरे थॉमस को कुछ ना कुछ नशा मिलाकर मारा है, जिसके लिए तुम लोगों ने मुझे सीड्यूस भी किया और मेरा गलत फ़ायदा उठाया और ये तुम दोनों को मैं एक्सपोज करके ही रहूँगी। दोनों पीपा को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और थोड़ी देर बाद जूलिया थोड़ा अनईजी फील करती है और ज़मीन पर गिर जाती है और सेबेस्टियन पीपा से पूछता है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। यहाँ पता चलता है कि ड्रिंक में नशा मिला हुआ था और यही ड्रिंक पीपा वहाँ रख कर आई थी उनके दरवाजे के सामने। पीपा दोनों को घर लेकर आती है और उनकी आंखों को जला देती है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ब्लाइंड बना देती है और मूवी इसी ब्यूटीफुल मूवमेंट के साथ एंड हो जाती है, जो कि बहुत ही कमाल की है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर बहुत ही अमेजिंग रहा है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका भी फील यही करेंगे। जिन्हें अब भी मूवी को समझ नहीं आई उनके लिए मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। मूवी में एक कपल पीपा और थॉमस को हाल ही में एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं और अचानक से विंडो से अपने नेबर सेबेस्टियन को सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं। उसकी वाइफ पीपा नेबर से ऑब्सेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड थॉमस सुसाइड कर लेता है और वाइफ को लगता है कि थॉमस को उसके नेबर ने ही नशा देकर मारा है, जिसका बदला वो दोनों को ब्लाइंड कर बनाकर लेती है। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई होगी और अगर कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वेब मूवी आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जाइए और अमेजन प्राइम की मूवी द वॉयर को एक्सपीरियंस करना ना भूलें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, वंदे मातरम।